हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ निखिल दुबे। जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स 2021 का रिज़ल्ट 1 तारीख को आ चुका है। एज़ पर रिज़ल्ट जो फाइनल कट ऑफ गई है वो आपको पता है कि प्रीलिम्स की जो भी कट ऑफ गई है वो जनरल की गई है 108, शेड्यूल कास्ट की है 96, एसटी की है 97, ओबीसी की है 102, जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 44 गई है और जो जनरल पीडब्ल्यूडी हैं वो 45 के आसपास हैं। तो एज़ पर दिस सोर्स, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में तो नहीं श्योर हूँ, लेकिन इसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो 108 गई है और सी सैट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 66 नहीं है, वो जो हैं वो 64.67 है। इससे ये पता चलता है कि जो पेपर 2 है वो काफ़ी लोग उसको क्लियर नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से इनको जो कट ऑफ है उसका वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। या फिर ये हो सकता है कि जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे गलत उनको स्क्रैप कर दिया गया है, तभी जो ये कट ऑफ है वो 60 से 64 आ गया है। मे बी 2-3 क्वेश्चन इन्होंने स्क्रैप कर दिए हों। जहाँ तक कुछ लोग थे जिनका स्कोर 110 था, 111 था, 112 था और वो पेपर 2 भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन तब भी उनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता था कि एज़ पर प्रोविजनल आंसर की 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुल थे, जिन पे डाउट था कि कमीशन ने उनका आंसर गलत बताया है। आई थिंक जब उन क्वेश्चंस को वहाँ पे चैलेंज किया गया होगा तो मे बी ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो सोर्सेज वहाँ पे भेजे गए हैं एनसीईआरटी के, जो भी आपने भेजा है, शायद उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है और एंड ऑफ द डे वो 3-4 क्वेश्चन स्क्रैप कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो स्कोर है उसमें आई थिंक 4 to 5 मार्क्स का डिफरेंस आया होगा। जैसे कि बुकलेट सीरीज़ सी की मैं बात करता हूँ, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 था, एक क्वेश्चन नंबर 14 था, 19 था और 92 था। यानी कि एक जाइलम वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, एक मैप वाला क्वेश्चन था नॉर्वे और डेनमार्क वाला, और एक हाई कोर्ट वाला क्वेश्चन था कि हाई कोर्ट वॉज सेटअप फर्स्ट इन 1865, और एक क्वेश्चन वो था रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये 3-4 क्वेश्चन थे, इनफैक्ट 1-2 क्वेश्चन और भी होंगे जिस पे डाउट था। तो आई थिंक जो सोर्सेज भेजे गए होंगे उनका जो उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आई थिंक एंड ऑफ द डे जो गलत क्वेश्चन है वो ये सेट करते हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट को सफ़र करना पड़ता है और उनका जो सिलेक्शन है वो प्रीलिम्स में रह जाता है। और जिन लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन रह गया है, बस इनकी गलती की वजह से उनको 1 साल और वेट करना पड़ेगा और वो नेक्स्ट प्रीलिम्स फिर से दे रहे हैं अगले साल। यानी कि एटलीस्ट 1 साल का गैप तो ऑटोमेटिकली हो ही गया है बीच में। तो ये गलती उनकी है। आई थिंक उनको थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखना चाहिए था जो वो पेपर सेट कर रहे हैं, कि ज़्यादा से कम गलतियाँ हों। और जब क्वेश्चन स्क्रैप होता है तो जिन लोगों का क्वेश्चन सही होता है तो उनके जो मार्क्स हैं वहाँ से वो कम हो जाते हैं। आई थिंक जिनका गलत होता है उनको तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इधर वो क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा तो ना वो सही माना जाएगा ना वो गलत माना जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जिनका क्वेश्चन वो सही होता है। तो यही मैं कहता हूँ कि इनकी गलती थी, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर जो है वो 108 से ज़्यादा था, मतलब 110, 112 जितने भी आपके बन रहे थे, और आपका जो सी सेट था वो भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई था, तो आपको एक बार इनसे एटलीस्ट कांटेक्ट करना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद जो इन्होंने रिज़ल्ट जो भी पब्लिश किया है उसमें क्या पता थोड़ा सा जल्दी में इनसे कुछ टेक्निकल थोड़ा सा ग्लिच हो गया हो, ये भी हो सकता है। तो अभी ये सिचुएशन क्वालिफाई मतलब जो भी सिचुएशन है ये क्लियर हो जाएगी आने वाले दिनों में। एक और बात, जो भी मतलब डाउट थे कि कौन से क्वेश्चन स्क्रैप हुए हैं कौन से नहीं हुए हैं, ये पता चलेगा जब फाइनल आंसर की आएगी। आई डोंट थिंक कि अभी फाइनल आंसर की आई है। तो अभी तक तो यही लग रहा है कि जो 3 से 4 क्वेश्चन है वो स्क्रैप कर दिए गए हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको जो भी सूटेबल एक्शन लगता है आप वो ले सकते हो। तो आपका जितना स्कोर है प्रीलिम्स में, मतलब किनका क्लियर हुआ है और मतलब कितनी कट ऑफ गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका कितना स्कोर है प्रीलिम्स में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।